नमस्कार। अक्सर लेडीजों को यही सुनने को मिलता है, अगर वो हाउस वाइफ है, घर में रहकर घर का पूरा काम करती, तो उसको सुनने को यही मिलता है, तुम दिन भर घर में रहती हो, करती क्या। अगर वो सर्विस भी करती है, घर बाहर दोनों को मैनेज करके चलती है, उसका घर भी साथ रहता है और साथ में अपना खर्चा वो खुद भी निकाल देती है, फिर भी उसको सुनने को यही मिलता है, तुम सर्विस करके हम पे एहसान नहीं कर रही हो। मतलब टाइम पे जाती है, जाने से पहले पूरे घर का काम करके जाती है और आने के बाद भी करती है, तो भी उससे यही कहा जाता है तो हम पे एहसान नहीं कर रही। उल्टा हस्बैंड उससे रुपये मांगता है, लाओ मुझे रुपये दो, मुझे जरूरत है, तुम्हारे खर्चे ही क्या है, क्या करती हो इतने रुपये का मुझे तो। मतलब कि चिट भी मेरी, पट भी मेरी और अंका भी मेरी। मतलब कोई भी अधिकतर आदमी जो जेंट्स होते हैं तारीफ ही नहीं कर सकते हैं लेडीज को, जबकि वो दिन भर अगर घर में भी रह रही हैं, सर्विस भी कर रही हैं, तो भी वो सारे काम बखूबी तरीके से करती हैं, पूरी अपनी जिम्मेदारी को निभाती हैं। सबको गरम खाना खिलाती हैं, खुद ठंडा खाती हैं, गरम खाना बना के रख देती हैं, कुछ सर्विस पे जाती हैं, टिफिन ले जाती हैं तो ठंडा खाना खाती हैं। जल्दबाजी में घर से कुछ खा के नहीं जा पाती हैं, घर के काम इतने हैं, इसके बावजूद भी लेडीज को सुनना ही पड़ता है, चाहे वो घर का कितना ही काम क्यों ना करें। ऐसे ही मैं सुनाती हूँ आपको एक कहानी। एक लेडीज थी, एक दिन था, ऐसी सामान्य सी फैमिली थी, रोज के दिन चले जाती, लेडीज उठती थी, फ्रेश होती थी, घर की साफ सफाई करती थी, नहाती धोती, पूजा पाठ भी बाद में करती थी, पहले अपने पति के खाना बनाती थी और 10 बजे तक उसे खाना चाहिए तो खाना बना के रखती थी, गरम गरम उसे खिलाती थी। उसके बाद ही कुछ काम वो अपना करती थी, जैसे कि पूजा पाठ करना है, कपड़े धोना है, सब करने के बाद वो लास्ट में खाना खाती थी। मतलब इतना सब कुछ करती थी तो भी उसके हर काम में कमी निकाली जाती थी। कभी अगर उसने जल्दी खाना बना के रख दिया तो उससे ये कहा जाता था, अच्छा हम ठंडा खाएंगे, क्या करें, अब ठंडी खाना पड़ेगा हमको। और अगर टाइम पे वो गरम गरम बना के दे रही है, कितनी देर हो गई, कितना टाइम हो गया, क्या मैं बैठे ही रहूंगा। मतलब कि कभी भी उसकी कोई भी तारीफ नहीं की जाती। अगर वो अच्छा खाना बना रही है, खूब खा लिया, पेट भर के खा लिया, पेट से ज्यादा खा लिया, पर तारीफ इतनी सी नहीं की। अगर जरा सी भी काम में ऊपर नीचे हो जाती तो उसको एक की 10 सुनाई जाती, और अगर वो जवाब देती तो उससे यही कहा जाता, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही संस्कार दिए, यही सिखाया है। मतलब कि हर तरफ से उसकी बड़ी आफत थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था वो क्या करे। वो कितना भी अच्छा काम करे पर उसकी इतनी सी तारीफ नहीं की जाती थी। वो पूरा काम करके ठंडा खाना खा रही है, चलेगा साहब, पर तुम्हें गर्मा गर्म चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। खाना अच्छा बना, बढ़िया बना, तारीफ तो बिल्कुल ही नहीं करना, कमी रह गई तो जरूर बोलना कि भाई इसमें ये कमी रह गई। वो लेडीज अपने चैन से बड़ी परेशान हो चुकी थी। अगर वो व्रत करती और व्रत करके भी पूरे घर का काम कर रही है, भूखे प्यासे रह के सब कुछ कर रही है, पर वो व्रत का फरार का कुछ सामान मंगाती, अच्छा तो तुम खाने के लिए व्रत कर रही हो, हम पे एहसान कर रही हो जो व्रत कर रही हो। अगर वो कभी किसी दिन कोई व्रत करना भूल जाती, कोई त्योहार का उसे पता नहीं रहता, घर के काम के चक्कर में दिमाग में नहीं आती, और पति को कौन बताता है, पति को या तो उसकी बहनें बता देती हैं या उसकी माँ बता देती हैं। फिर वो आके कहता, क्यों आज ये पूजा थी तुमने की नहीं, तुम्हें मतलब ही क्या है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, पूजा पाठ से क्या लेना देना। मतलब कि हर तरफ से आफत ही आफत, करे तो और ना करे तो। फिर उस लेडीज ने सोचा, चलो मैं सर्विस करती हूँ, मेरी थोड़ी बिल्डी बढ़ जाएगी, थोड़े हाथ खर्चे फिर मैं अपना निकाल लूंगी। सर्विस करती, अब जैसे सर्विस मिली उसे सुबह की वो जाती अपने स्कूल, काम पूरा अप टू डेट करके जाती, वहां से आके भी काम करती। जल्दबाजी में सुबह का खाना तो वो खा ही नहीं पाती, रात का भी जल्दी जल्दी खाती, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, तो पूरा काम निपटा के रात में सोने से पहले पूरा काम निपटाती, तब वो सोती। तब भी उसको यही सुनने को मिलता, हम पे एहसान नहीं कर रही हो सर्विस करके, अपने लिए कर रही हो। उल्टा उसका हस्बैंड उससे रुपये मांगता, लाओ मुझे रुपये दो, मुझे खर्चे के लिए चाहिए, तुम्हें क्या जरूरत है, तुम करती क्या हो, तुम तो सब कुछ तो है। मतलब कि हर तरफ से उसकी आफत थी।
मुझे कुछ समझ में नहीं आता था करे तो क्या करे। अब ऐसे में बीच में आ गया कोरोना आ गया तो उसकी प्राइवेट जॉब थी, प्राइवेट स्कूल में टीचर करती थी, टीचर का काम, तो उसकी वो नौकरी चली गई। आपको घर में नहीं लगी तो घर का काम और भी अच्छे तरीके से साफ सफाई और भी अच्छे तरीके से काम करने लगी। आप उसको बड़ी अपने खर्चे की जरूरत, कुछ भी अर्जेंट खर्चे होते हैं उनकी तो रुपये चाहिए, तो उसका पति यही कहता मेरे पे नहीं रुपये, मैं कहाँ चलाऊँ कहाँ चलूँ, मेरे पे नहीं, जो करना है कर। मतलब अब उसकी अब फिर आप अब ऐसे नहीं बताइए कोई करे तो क्या करे। उसको कुछ समझ में नहीं आता क्या करे। एक दिन आई उसको गुस्सा, उसने क्या किया, अपनी नहाई धोई अपना काम किया और घर का कोई भी काम नहीं किया, मतलब सामान नहीं जगह पे रखा, कपड़े उठा के नहीं रखे और खाना भी नहीं बनाया, ना चाय कॉफी का काम किया। आप जब ये सब कुछ के पति ने देखा तो बड़ा हैरान, बड़ा परेशान, आज खाना खाने को नहीं मिलेगा, एक ही काम है, 2 रोटी भी पकती नहीं है, ऐसा वैसा बोलता। पर उसकी पति ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, वो बोलता चला गया और उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसने कुछ काम किए, वो तो अपना काम करने बैठ गया। अब पति सोचने लगा आज तो गजब है, इसने मेरी बात का जवाब भी नहीं दिया, काम भी कोई नहीं, अब मैं क्या करूँ। अपने आप भूखा प्यासा घर से चला गया। और उधर सास ये चाहिए वो चाहिए ऐसा वैसा, वो भी रहेगी भूखी प्यासी, लो बोलो क्या बोलो। अब बोले तो किस मुंह से बोले, क्योंकि उसने इसकी सास ने अपने टाइम पे इसको बड़ा परेशान किया और अभी भी उसे परेशान करती थी, पर वो कोई बात का कोई जवाब नहीं देती। और दिन तो उसने कुछ बोला नहीं। ऐसा 2-3 दिन तक चला। अपने आप उसका पति और सास लाइन पे आ गए और अब वो कुछ बोलती नहीं, कुछ भी नहीं करती, अपना काम खुद ही कर लेते, खुद ही निपटा लेते अपना काम। अब पति को पता चला नहीं ये तो गलत है, मैंने बहुत गलत किया इसके साथ। वाकई में पूरे घर का काम करती थी, पूरा घर चमका के रखती थी, मुझे टाइम पे गरम गरम खाना बना के खिलाती थी और अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाती थी। मैं जो भी घर में सामान ला के रखता था उसी हिसाब से खाना बनाती थी, कभी उसने मुझे भूख रहने नहीं दिया। उसका व्रत तो कुछ भी पर गरम खाना बना के वो खिलाती थी। मुझे मेरा सामान टाइम पे उस जगह पे मिलता था, बस कोई चीज में नहीं ढूंढ पा रहा हूँ तुरंत ढूंढ के मुझे देती थी। वाकई में वो मेरे लिए बहुत कुछ करती थी। अगर मैंने उसको रुपए देने से मना कर दिया, वो मन मचोच के मन मार के रह जाती थी, चीज के बिना काम निकाल लेती थी, पर वो फिर रुपए नहीं मांगती थी। और जब सर्विस करती थी अपना खर्चा खुद निकालती थी, कभी मुझसे उतने रुपए मांगे। इसके पति को इस तरह थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा। फिर उसने क्या करा, खुद किचन में गया, जाके उसने 2 कप कॉफी बनाई, 1 कप खुद पी, 1 कप अपनी पत्नी को दिया। कुछ इससे उसको उसकी वैल्यू पता चली और पत्नी भी समझ गई कि हाँ अब मेरा पति लाइन पे आ रहा। तो उसने अगले दिन से अपना काम टाइम पे करना शुरू कर दिया और उसके पति ने उसके काम में मीन में निकालना बंद कर दिया, क्योंकि वो समझ गया था अगर मैंने इसको किया परेशान तो मैं भी हो जाऊंगा परेशान, हैरान, और मेरा कोई काम नहीं होगा। जी हाँ, आपको भी इस कहानी की तरह ऐसे करना पड़ेगा। जब आपकी वैल्यू नहीं की जा रही है, आपकी बात की कोई भी वैल्यू नहीं, कोई मतलब नहीं, तो आपको भी ये कदम जरूर उठाना पड़ेगा। अपनी वैल्यू आप खुद को ही बनानी पड़ेगी। जी हाँ, अपनी वैल्यू आप खुद बनाइए और इसी तरीके से बनाइए और बताइए कि जी हाँ, लेडीजों के बिना घर का पत्ता नहीं हिल सकता। जी हाँ, और आप खुद में तो कहीं आप जेंट्सों से करके सासू नंदों से एक बात सोच के देखिए, एक बाई और बहू में तुलना करके देखिए। बाई से आप ऊंची आवाज में बोल कर देखिए, आपको 1 की 10 सुना देगी। अगर उसके रुपए आपने अटका दिए तो घर का काम नहीं करेगी, चली जाएगी। जब आप रुपए दोगे तब काम करेगी। 30 तो आपको उसको कुछ ना कुछ चाहिए, साड़ी चाहिए, कपड़े चाहिए, कुछ इनाम चाहिए, मिठाई चाहिए। अपने आप उसको जो चाहिए होता है मांग के वो ले जाती है। उसकी मर्जी नहीं हुई, उसके कोई काम हुआ, आप घर पे काम करने नहीं आए तो आप उसके रुपए भी नहीं काट सकते हैं। अगर आपने रुपए काटे तो आपका काम छोड़ के वो चली जाएगी। आप उसे कुछ नहीं कह सकते हैं, वो 1 की आपको 10 सुना जाएगी। तब उस टाइम रख के देखिए, एक बाई और एक घर की बहू
कि उसमें और उसमें कितना अंतर है। घर की बहू बिना रुपए लिए, बिना डिमांड के पूरे घर का काम करती है एक पे पर। कभी भी वो आपको शिकायत का मौका नहीं देती। अगर आप उसे रुपए नहीं दे रहे हैं आप, तो वो एडजस्ट कर लेती। इसलिए भाई, अगर आपको वैल्यू देखनी है अपनी बीवी की, तो बाई और बीवी में जरूर कंपैरिजन करके देखिए, उसकी वैल्यू जरूर कीजिए। वैसे भी घर की बहू या अपनी वाइफ जो होती है ना, वो घर की लक्ष्मी होती है। आप लक्ष्मी का सम्मान करेंगे तभी आप पे लक्ष्मी आएगी, वो भी दौड़ते हुए। जी हाँ, दौड़ते हुए। इसलिए आपको अपनी वाइफ की, बहू की वैल्यू जरूर करनी चाहिए। और मेरी वीडियो आप सबको जरूर पसंद आई होगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।